स्टूडेंट हमारी बात होगी अभी क्रिटिकल एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट कि एक्चुअली क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसकी बात करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट इसमें लिखेंगे आप लोग इसमें लिखेंगे बेटा आप लोग लिखेंगे क्रिटिकल एंगल में when a ray of light, स्टूडेंट लिखेंगे when a ray of light passes through denser medium to rare medium, रेयर मतलब वही एयर मीडियम बेटा, रेयर का मतलब होता है एयर मीडियम। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्रैक्टेड एंगल become 90 डिग्री। बेटा वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए स्टूडेंट, उसे क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। वो इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट वो डिग्री पे जिससे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए बेटा, उसे क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। दैट वन इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्या बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट? हाँ, तो इस चीज को समझना पड़ेगा। क्रिटिकल एंगल के बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं हम आपको फिगर बना करके, तो शायद चीजें आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल में देखेंगे, मान लीजिए डेंसर टू एयर की बात कर रहा है, मान लीजिए कोई डेंसर है और यहां से कोई इंसिडेंट रे आती है, ये डेंसर मीडियम है और आपको पता है ये नॉर्मल है। तो डेंसर से जब कभी रेयर देखो, रेयर मीडियम का मतलब होता है बेटा एयर मीडियम, चाहे वो रेयर लिखे या एयर लिखे। तो आपको पता है डेंसर से जब भी रेयर में रे आएगी तो निश्चित रूप से नॉर्मल से दूर भगेगी। तो नॉर्मल से दूर भगने का मतलब है कुछ ऐसे हो जाएगी, राइट। समझ में आ रही है बात? या थोड़ा सा और दूर भगेगी, अगर ये ऐसे आ रहा तो ऐसे हो जाएगा। तो आपको पता है ये एंगल आई होता है और ये एंगल क्या होता है, आर होता है। तो मान लीजिए यहां पे ये 45 डिग्री है और उसके लिए ये आर अगर 90 हो जाता है तो ये जो 45 डिग्री होता है इसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं कि 45 क्रिटिकल एंगल होगा, ऐसा नहीं है। किसी भी एंगल पर अगर रिफ्रैक्टेड एंगल ये 90 हो जाए, किसी इंसिडेंट एंगल पे अगर रिफ्रैक्टेड एंगल ये 90 हो जाता है तो इंसिडेंट का वो एंगल जिस पे 90 हुआ उसे क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, इंसिडेंट एंगल का वो एंगल जिस पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए तो इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहा जाएगा। ये इतनी बात तो तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? ओके 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 ओके। जैसे कुछ इस तरीके से हो जाए, यहां पे ऐसा है, ये इंसिडेंट है, रिफ्रैक्ट होने के बाद कुछ इधर आ जाए, सीधा इधर आ जाए ये, तो आप देखेंगे यहां पे ये इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे इधर चली आई सीधा, यहां से टकराई और इधर आ गई, तो यहां पे कितना 90 डिग्री है।
और ये रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री है, तो जिस पर ये एंगल यहाँ पे हिट की है, मान लीजिए 30 डिग्री पे इसने हिट किया 30 डिग्री पे, तो I बराबर 30 डिग्री, R बराबर 90 डिग्री, और R अगर 90 हो गया तो I का वो एंगल कहा जाएगा क्रिटिकल एंगल। बेवकूफों, बात समझ में आई? ओके, ठीक है। अगर तुम्हें बात समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो और अच्छी बात है। बात में हमेशा अच्छा ही रहता, कुछ बुरा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होंगे ब्रश भी नहीं किए होंगे, मुंह गंधा रहा होगा उसके कुछ लोग ऐसे होंगे, क्या नाम इसका, ससी का ये सोती ही रहती है, चद्दर ओढ़ के ऑनलाइन क्लास ले रही, मुझे पता है ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं ब्रश भी नहीं करेंगे 10 बज जाएगा। ससी, गायब है? पीहू, पीहू भी ऐसा करती है, पीहू भी ऐसा ही करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिना ब्रश से तो करती हूँ, उसको हम मैं कह ही रहा हूँ। हाँ, ये जो साक्षी है यही 7-8 घंटे पूजा करती है। चलो बेटा, आगे हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल, ऐसे स्टार बना के लिखेंगे क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर। वाटर का जो क्रिटिकल एंगल है, मतलब वाटर से अगर इंसिडेंट रे को 49 डिग्री पे अगर हिट कराते हैं तो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड, ये लिख लेंगे क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड। डायमंड का बेटा क्रिटिकल एंगल होता है 24 डिग्री। डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 24 डिग्री। अगली हेडिंग डालेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिटिकल एंगल भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में सवाल पूछ सकता है या 2 नंबर में सवाल पूछेगा आपको। क्रिटिकल एंगल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिखेंगे क्रिटिकल एंगल। अगली हेडिंग डालेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगली हेडिंग है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगली हेडिंग रहेगी बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखेंगे when angle of incidence in denser medium is greater than
the greater than the critical angle then total internal reflection takes place. Total internal reflection takes place. अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम से एयर मीडियम में जा रही है, कोई भी लाइट डेंसर मीडियम से एयर मीडियम में जा रही है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मैं बताऊंगा ये क्या होता है। वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके। और सारे लोग कहीं क्लास से गायब हैं, क्या बात है भाई?